हेलो गाइस, ये एक CRT टीवी LG का है। इस तरह से रेड रिट्रेस लाइन आपका आ रहा है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं वो देखिए। साथ ही बरसात के दिनों में ये ज़्यादा इस टाइप का हो जाता है, क्योंकि गन स्पार्किंग ज़्यादा होता है और स्पार्क होने के कारण वो CRT का बेस को क्षति करता है और CRT किट में भी वो क्षति पहुंचाता है। तो इसको हम चलो खोल के बनाते हैं, देखते हैं कि रेड आ रहा है तो रेड पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर रेड और ब्लू और ग्रीन पे सही सही वोल्टेज आएगा तो ऐसा नहीं आएगा। तो किस पे वोल्टेज नहीं है उसको हम चेक करते हैं और तब बनाते हैं। तो गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहना। अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। यह है, आप CRT में आपका वोल्टेज चेक करना है। तो याद रखिए, इस तरफ से जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो आपका ब्लू कैथोड है। ब्लू कैथोड के बाद दो ठो रहेगा हीटर, उसके बाद रेड कैथोड रहेगा, फिर G2 रहेगा और इसके बाद ग्रीन जी की यानी ग्रीन कैथोड रहेगा। तो रेड कैथोड और ग्रीन कैथोड और ब्लू कैथोड में आपको 100 से ऊपर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि रेड एब्सेंट हो गया है, तो रेड ही दिखेगा। जब रेड का वोल्टेज नहीं आएगा तो रेड ही दिखेगा। तो गाइज, आप मेरे इस मीटर पर देखिए, इस मीटर को देखिए आप गाइज। मीटर देखिए, मैंने ब्लू कैथोड पे अभी ये किया, देखिए 115 वोल्ट है। यहाँ तो दोनों ये हीटर हो गया। अब इसके बाद हम रेड पर आ गए। ये रेड कैथोड पर आए तो रेड पर हमको इस जगह रेड कैथोड है, रेड कैथोड पर हमको सिर्फ 5 वोल्ट मिल रहा है, 5 से 7 वोल्ट, जिसके कारण रेड वहाँ ज़्यादा दिख रहा है। IC वगैरह नहीं ख़राब है। आपका भी यहाँ पर वोल्टेज 110 लाना है। फिर एक G2 को छोड़ दीजिए और इसके बाद G2 पर आइए। G2 पर आइएगा तो यहाँ भी आपको 110 निकल आएगा। तो गाइज, ये देखिए यहाँ भी 143 आपका है। G2 में 50 वोल्ट आता है, जिसको प्रॉप को जैसे सटाइएगा तो पिक्चर अंधेरा हो जाता है। तो रेड में आपका वोल्टेज एब्सेंट है, यानी 8-7 आ रहा है। ग्रीन में आपका अच्छा खासा वोल्टेज है, 100 से ऊपर है। तो आपको यहाँ वोल्टेज पैदा करना है, तो उसके लिए क्या देखना होगा, आपको इस जगह पर देखना है कि यहाँ पर 2-2 वोल्ट आना चाहिए। ये रेड कैथोड, ग्रीन कैथोड और ब्लू कैथोड। अगर यहाँ 2-2 वोल्ट आएगा तब आगे के सर्किट में कोई ट्रांजिस्टर खराब मिलेगा। अगर यहाँ 2-2 वोल्ट नहीं आ रहा है तो 2 वोल्ट इधर से आता है, उसको हमको चेक करना होगा कि यहाँ से वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। तो या तो यहाँ से ड्राई निकल सकता है, यहाँ ड्राई निकलता है, और ड्राई मारने के बाद 2-2 वोल्ट अगर आ जाता है तो हो सकता है कि आपका पिक्चर्स आने लगे। तो गाइस, सबसे पहले ड्राई मारिए। बहुत दिन पुरानी टीवी होती है तो सबसे पहले ड्राई मारिए, उसको सॉल्वेंट से साफ़ करने के बाद। तो गाइस चलो, गाइस ड्राई मारने के बाद हमने एक बार लाइन देकर देखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हल्का फुल्का भी फ़र्क नहीं पड़ा और वहाँ आया ही नहीं वोल्टेज। तो हम जब चेक करने लगे, ये जो 180 आता है स्विचिंग के बाद, तो उसको आप यहाँ पर चेक करेंगे तो वहाँ तो आपको स्विच निकल रहा है, ये स्विच निकल रहा है 180, वहाँ 240 आपको दिख रहा है, लेकिन ऊपर में यहाँ पार नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि ये आपका ये 10K का 1 वाट का रेजिस्टेंस कटा हुआ है, जो यहाँ आपको दिखा रहा है। जब हम इसको नापते हैं तो इसे पता चलता है कि ये किसी तरह का कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, जो हम आपको चाहें तो दिखा सकते हैं। तो कोई रीडिंग नहीं दे रहा था तो मैंने एक दूसरे सेट से खोलकर यहाँ लगा दिया। अब लगाने के बाद गाइज आप देखिए, इधर आपका ये ब्लू स्क्रीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ चुका है। अब इसमें आप पिक्चर लगाएंगे, पिक्चर भी आएगा। ये तो मेन हमारा रेड रिट्रेस लाइन को भगाना था और हमने उसे भगा दिया। अब इसके बाद ये जब भी चालू करेंगे, ये देखिए मैंने बंद किया, ये चालू किया और वही टीवी है, वही सब कुछ है। अभी देखिए, अभी आ जाएगा अपने से, चालू हो गया। ये देखिए ब्लू
स्क्रीन से पहले मच्छर आपको दिखाया, अब ये ब्लू स्क्रीन में आ गया। तो गाइज इस तरीके से CRT कम टीवी में रेड आए, ग्रीन आए या ब्लू आए, केवल ब्लू आ रहा रिट्रेस के साथ, केवल ग्रीन आ रहा रिट्रेस के साथ, केवल रेड आ रहा रिट्रेस के साथ, तो हमको सबसे पहले चेक क्या करना है, पहले तो ड्राइव मार लेंगे। ड्राइव मारने के बाद 180 जो वोल्टेज आ रहा है उसको दोनों कोना में देखेंगे, जहाँ 10K या 15K का 1 वाट का रेजिस्टेंस लगा रहा था उसको देखेंगे कि पार कर रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको हमने बता दिया कि CRT में जो पिन है, जो बेस का पिन है, सबसे पहले ब्लू कैथोड होता है, फिर जाके हीटर होता है 2, इसके बाद रेड कैथोड होता है, इसके बाद G2 होता है, ग्रिड होता है, और इसके बाद जाकर आपका ग्रीन कैथोड होता है। तो ग्रीन, रेड और ब्लू में एकदम सही सही वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। यानी 110 है तो 110 आएगा, 130 है, 140 है, 150 है, इतना का अंतर में आपको तीनों कैथोड में मिलना चाहिए। जब इतना आपको मिलता है तो हम उसको सही से समझ पाते हैं कि चलो ये ठीक है। अभी आप जब नाप के देखेंगे तो ये देखिएगा, ये ब्लू कैथोड का आपको दिखा रहा है, ये आपका ब्लू कैथोड है, ये देखिए 102 के करीब आ रहा है। इसके बाद जाकर 2 ठो हीटर हो गया, फिर ये रेड कैथोड आ गया आपको 150, फिर G2 छोड़ के ग्रीन में गए तो ग्रीन में भी कोई 150-54 आ गया। तो इस तरीके से हम, ये देखिए ये ब्लू कैथोड है, ब्लू कैथोड में भी आपको 130-40 आ जाएगा, 100 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 30-40 का अंतर रहेगा दोनों तीनों कैथोड में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस 108 आ रहा है उस जगह, कभी कुछ आ रहा, तो ठीक है, आपका ये बन चुका है आपका। अब आप पिक्चर लगाइए और आपको देखिए। आशा है मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो आप CRT टीवी में इस तरीके से काम करें और मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम छोटे छोटे फॉल्ट को हमेशा आपको बनाकर दिखा पाऊँ। धन्यवाद गाइज।